नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा। बर्मिंघम एजबेस्टन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला जो एशेज का टेस्ट मैच था वो समाप्त हुआ। कह सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था और ऐसा नहीं कि पूर्व खिलाड़ी भी कहते हुए नजर आए हैं और जो कमेंट्री कर रहे थे वो खुद भी बोल रहे थे कि पिच बहुत सपाट है। इंग्लैंड ने अपने तरीके से एक तरीके से बनाया और वहां इंग्लैंड के लेजेंडरी पेसर एंडरसन ने एक तरीके से बड़ी कटाक्ष कही है पिच पर। उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, सबसे पहले अगर वो बता दूं तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि अगर ऐसी पिच बनती रही पांचों मैचों में, क्योंकि 5 मैचों की श्रृंखला है ये, तो मैं एक तरीके से अपना बेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इतने सालों का अनुभव है, मैंने यहाँ पे सब चीज झोंक दिया, लेकिन फिर भी एक तरीके से मैं विकेट लेने में कामयाब रहा था। एग्जैक्ट शब्द क्या थे उनके, अगर सारी पिचें इसी तरह की होगी तो मैं ऐसे सीरीज में ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। पिच मेरे लिए बिल्कुल बेकार थी और जिस तरीके की कोई स्विंग नहीं थी, रिवर्स स्विंग नहीं थी, कोई स्विम मूवमेंट नहीं था, कोई उछाल नहीं था और कोई तेजी भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने इतने वर्षों में अपने कौशल को निखारने की कोशिश की है ताकि मैं किसी भी तरह से परिस्थितियों में गेंदबाजी कर सकूं। मैंने सब कुछ आजमाया लेकिन कोई भी अंतर नहीं पड़ा। मुझे लगता है जैसे बहुत मुश्किल जंग लड़ रहा हूं। यानी एंडरसन ये बातें कर रहे हैं जो दुनिया के लगभग हर ग्राउंड में खेल चुके हैं, 686 विकेट ले चुके हैं। तो इस गेंदबाज को इस पिच पर इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा विकेट लेने के लिए। वैसे एलेक्स कैरी को उन्होंने बोल्ड किया था, जिस तरीके से इन स्विंगिंग डिलीवरी, नई गेंद थी उनके हाथों में। तो ये कह सकते हैं कि इनके जैसा गेंदबाज जब इस पिच पर जूझ रहा है विकेट लेने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि विकेट कितना फ्लैट था और कितनी एक तरीके से। बेन स्टोक्स के बारे में उन्होंने कहा कि बेन स्टोक्स ने पिच क्यूरेटर को बोला था कि हमें तेज गेंदबाजी और फ्लैट ट्रैक चाहिए, यानी तेज गेंदबाजों को मदद मिलता हुआ नजर आए और थोड़ी सी बल्लेबाजी के लिए मुफीद हो। 5 दिनों तक टेस्ट मैच चला, थोड़े थोड़े बरसात बीच में जरूर आए, थोड़े से सेशन की कटौती हुई, नहीं तो एक तरीके से कह सकते हैं 4 दिन में ही मुकाबला समाप्त होता। 5वें दिन जाता तो पहले सेशन में ही समाप्त हो जाता, लेकिन बारिश के कारण थोड़े से सेशन बर्बाद हुए हैं और 5 दिन तक मुकाबला चलने के बाद भी अंतिम सेशन के अंतिम क्षणों तक किसी को नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, क्योंकि 54 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को सिर्फ 2 विकेट चाहिए था। वहां पे पैट कमिंस और नाथन लियोन की पार्टनरशिप आती है, वहां से मुकाबला जबड़े से छीन कर ले आते हैं ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर। और जिस तरीके से वो जीत रहा, वन ऑफ द बेस्ट एसेज के हिस्ट्री में और इस दशक के ही सबसे बेस्ट जीतों में कहें तो गलत नहीं होगा, जिस तरीके से ये जीत थी। तो एंडरसन ने ये सारी बातें कही हैं। वैसे उनका वैलिड पॉइंट भी है कि टेस्ट मैचों में इतना फ्लैट ट्रैक मत दे दीजिए कि 5 दिन तक बल्लेबाज सही तरीके से बल्लेबाजी करते रहो, गेंदबाज मतलब विकेट लेने के लिए जूझते रहें। क्योंकि जेम्स एंडरसन ने यही बात बोली है कि मुझे ना सीम मिल रहा था, स्विंग मिल रहा था, रिवर्स स्विंग नहीं मिल रहा था। वो अलग अलग कंडीशन में गेंदबाजी कर चुके हैं, अलग अलग पिचों पर गेंदबाजी कर चुके हैं, लेकिन यहां बहुत मुश्किल हो रहा था और अपने आखिरी पड़ाव पर है, 3रे नंबर रैंकिंग में है जेम्स एंडरसन और आखिरी पड़ाव पर इस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जेम्स एंडरसन के इस बात पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में बर्मिंघम का जो एजबेस्टन ग्राउंड था वो सही में क्या फ्लैट ट्रैक था, वैसी पिचें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।